ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम मां महेश्वराभ्यां नमः। ओम नमो नारायणाय। जय जय श्री हरि। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री वसुदेव महाराज की जय। ओम नमो नमः। श्री पुरुषोत्तम मास को हमने 20 अध्याय तक पूर्ण किए हैं। पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने का समय आ चुका है, तो सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु सबकी रक्षा करें। जगत के पालनहार नारायण भगवान शिव सर्वदा सबको सुखी रखें। मैया भवानी की सब पर कृपा बनी रहे। आज हम 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल तक की कथा स्मरण होगी, जो उनके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वो सारी कथाएं। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया था, भगवान नारायण ने। ऋषियों ने पूछा कि इनके जीवित क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, कैसे किए, कृपया यह विस्तार से बताइए। भगवान यहीं पर कथा का कल विराम हुआ था कि उनको जीवित करने का क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, वो सारी बातें। तो सावधान होकर सभी कथाएं सुनिए, भ्रमित मत होइए यहाँ से वहाँ। जो कथा जहाँ पर विराम होती है वहीं से प्रारंभ हो रही है। एकाग्रचित होकर कथा को सुनिए। दोनों कथाएं चल रही हैं। श्री शिव महापुराण भी, पुरुषोत्तम मास की कथा भी। एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो पूरी बातें मिक्स कर देंगे आपसे। कल की कथाओं पर कोई भी कथा विवेक से सुनिए, ध्यान से। कल की कथा को हमने यहीं पर विराम दे दिया था कि उनके पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, ऐसा पूछते हैं ऋषि। फिर बताते हैं आगे सूत जी का बात। सूत जी बताते हैं, सूत जी बोले, हे तपस्या सावधान होकर सुनिए। यहाँ पर ऋषियों के लिए भी सावधान शब्द आ रहे हैं, सबके लिए भी। कि सावधानी से जो भी कथा सुन रहे, सावधानी पूर्वक इसीलिए क्योंकि हमें याद रहे, हम जो कथा को सुन रहे हैं, नहीं यहाँ वहाँ दोनों कथाएं मिश्रण हो जाएगा। कहते हे तपस्या, इस प्रकार कहते हुए कि प्राचीन मुनि नारायण। और एक बात और, यहाँ पर जो नारायण आ रहे हैं वो भगवान के भक्त नर और नारायण दो भक्त थे, उनकी ये कथाएं आ रही हैं। तो यहाँ पर नारायण से अर्थात भगवान विष्णु जी से नहीं निकालना है। नारायण ऋषि हैं, हर जगह बार बार सुने हुए नर नारायण। तो ये नर नारायण नाम के दो ऋषि थे। कहीं कहीं पर भागवत में बताया गया कि नारायण भगवान कृष्ण और नर अर्जुन थे। भगवान शिव जी बहुत तपस्या पूजा पाठ करते थे। तो ये वही नर नारायण की कथाएं हैं। यहाँ पर जो नारायण ये मुनि है और इन्हें मुनि श्रेष्ठ बताए गए हैं। प्राचीन मुनि का कह के संबोधन दिया हुआ है और बता रहे हैं मुनि श्रेष्ठ। यहाँ पर नारद जी भी आए हैं। तो सभी कथाएं ये गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आगे बढ़ रही है, तो थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें बताया, वो फिर किसी और को बता रहे, वो किसी और को। तो ये ऋषि जो हैं बता रहे कि इनको इन्होंने बताया, फिर नारद जी ने बताया। इस तरह से एकाग्रचित होकर कथा में ध्यान लगाएंगे, सब समझ में आएगा।
तो यहाँ पर नारद मुनि ने मधुर वचनों को प्रसन्न करके कहा कि हे ब्राह्मण, देखिए यहाँ पर उन्हीं नारायण के लिए ब्राह्मण शब्द आया। अब नारायण भगवान विष्णु होते तो परम पिता परमात्मा श्री हरि ऐसे वचन आते, लेकिन क्या कह रहे, हे ब्राह्मण। तो ये जो नारायण है ये ब्राह्मण, ये वो ऋषि मुनि है जो भगवान की पूजा तप करने वाले हैं। कहते हे ब्राह्मण, हे तपोनिधि। सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि। सुदेव ब्राह्मण जिनके पुत्र मर गए थे उन्हें जीवित किए, उन लोगों ने कारण पूछा जीवित करने का, तो बोल रहे कि उनको क्या उत्तर दिया भगवान विष्णु ने, वह कहिए। ये नारायण ऋषि से पूछ रहे कि भगवान नारायण ने क्या कहा था उनके पुत्र को जीवित करने की, वह कहिए, मेरे को कहिए। तो कहते हैं कि भगवान जो नारायण ऋषि थे वो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए हरि शब्द आया है और ऋषि के लिए नारायण, क्योंकि उनका नाम ही नारायण है। जिसे विराट पुरुष के लिए एक मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपात। तो ये विराट पुरुष के लिए अर्पित है और उसके ऋषि नारायण ऋषि हैं। वहाँ पर लोग गलती करते समझने में, बहुत से लोग उनको लगता है कि नारायण के लिए अर्पित है। भगवान के तो सभी के विराट स्वरूप हैं, वो किसी व्यक्त के लिए नहीं, अव्यक्त जो शक्ति है उसके महिमा का वर्णन है। तो वही यहाँ पर भी वो नारायण मतलब ऋषि और भगवान विष्णु को हरि कहा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो नारायण बताते हैं कि हे महात्मा, सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा, भगवान विष्णु ने जो कहा वह मैं आपसे बता रहा हूँ। अब नारद जी ने इनसे पूछा और वो कह रहे कि जो भगवान विष्णु ने कहा वो मैं आपसे कर रहा हूँ, वो सुनिए। भक्तवत्सल भगवान विष्णु सुदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे द्विज, आपने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। मतलब जैसे किसी ने कोई गलती किया और उसका परिणाम देखा तो दूसरे नहीं करेंगे, जो भी है वो आगे कथा में भगवान विष्णु बताते हैं। कहते हैं जिसके करने से हम प्रसन्न हो उसको आप नहीं जानते हो। देखिए भगवान की पूजा पाठ में विधान बहुत होते हैं, नियम बहुत होते हैं। या तो निश्चल, पहली बात तो 3 चीज़ें त्याग देनी चाहिए। रामचरितमानस बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं मोह ही कपट छल छिद्र नभाव, छल छिद्र कपट, ऐसे 3 चीज़ें। बिल्कुल भी पूजा पाठ में बैठी जल चढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी के लिए द्वेष नहीं, छल 5 नहीं चलना चाहिए दिमाग में किसी भी बात को लेकर, किसी को अनाप शनाप नहीं कहना चाहिए, जो होना है सो होगा, प्रकृति के बनाए नियम है। तो कह रहे मोही कपट छल छिद्र न भाव, तो कैसे लोग भा रहे हो बताते हैं, निर्मल जन सोई मोहि पाव, जो निर्मल होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, से कहते हैं भक्तों में पागलों में कोई फर्क नहीं। ठीक है, भक्ति भाव के भगवान के कारण ये भी, लेकिन भक्त वेदों का अध्ययन करने वाले होने चाहिए, ये भी उतने ही सत्य बात है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि मैं जैसे प्रसन्न होता हूँ उसको सुनो, मैं जैसे प्रसन्न होता हूँ वो आप समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि नारायण और माँ भगवती के पूजाओं का विधान बहुत है। बताते हैं कि हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास कहा गया है, भगवान श्री हरि को अर्पण यह मास बताते हैं, और दूसरा कोई नहीं। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमने उस पुरुषोत्तम मास की सेवा की, अनजाने में भी भक्ति हो जाती तो उसका भी फल देते हैं भगवान। ऐसे बहुत सी कथाएं आती हैं कि कोई लकड़हारा या कुछ भी, कोई जाके सब खा पी के भगवान शिव जी के शिवलिंग पे चढ़े जाते हैं और भगवान वहीं पे प्रसन्न हो जाते हैं कि तुमने मुझे सब चढ़ा दिया। दही वो खा जाता है, दूध वो पी जाता है, शक्कर वक्कर सब खा पी के तो चोरी करने के लिए चढ़ता है। अब बोले बाबा प्रसन्न हो के बोलते कल्याण हो, बोलो क्या वरदान से। तो भगवान भाव को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो वहाँ पर नारायण भी यही बता रहे हैं, श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने अनजाने में ही किंतु इस पुरुषोत्तम मास में सेवा तो की। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, एक दिन में, जैसे सोमवार को ही पकड़ लिए, मंगलवार किसी भी दिन, जैसे सावन भी चल रहा है तो दोनों का हो गया, हरि हर दोनों जी के, भगवान शिव भगवान विष्णु एक ही हैं, फिर भी जो उनके अलग अलग रूप में अव्यक्त शक्तियाँ हैं, दोनों के लिए अर्पण हो जाता है ये। तो कहते एक दिन भी जो व्रत उपवास रहता है, धारण करता है, वो मनुष्य के सभी पापों को भस्म कर देते हैं। हम ये भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं।
और वो वैकुंठ लोक को आता है, परम सिद्ध लोक को, जहाँ पर उसका आवागमन छूट जाता है। तो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया। 1 दिन की महिमा भगवान बताया और कहते तुम तो 1 महीना नहीं किए, अपने पुत्र के वियोग में यही चिंतित हो गए। 1 महीने तक उन्होंने भोजन को त्याग दिया था और उन्हें नहीं पता था कि पुरुषोत्तम मास से क्या है, अज्ञान हो गए थे, क्योंकि उनको नारद जी यही बता गए तुम्हारा पुत्र मरने वाला है। और नारद जी तो बता दिए। अब यहाँ पे चिंतित हो गए, 1 महीना खाना पानी ही छोड़ दिए, रोने लगते, दिन रात यही सोचते कि क्या मेरा बच्चा 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। और वहीं पर पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो गया तो उन्हें कुछ ज्ञात नहीं था, पुत्र के वियोग में दुखित होकर सब छोड़ दिए थे और अनजाने में भी वो उपवास रह गए 1 महीने का। और फिर असमय ही पुत्र की मृत्यु भी हो जाती है, दुखित हो जाते हैं। तो भगवान वही बताते हैं, कहते हैं कि आपने इसका सेवन किया, इसका सेवा किया, सेवन नहीं सेवा किया, सेवन मतलब उपयोग, सेवा किया, इनका सेवन किया और तुम्हारे इसी साधना का कोई तोल मोल नहीं कर सकता। जैसे किसी भी चीज़ को तराजू में तोला जा सकता है, तो इसका इतना अधिक पुण्य हो गया कि इसे कोई तोल नहीं सकता है, इतना आपके भाग्य में पुण्य आ गया है। आपने अखंडित उपवास भी किए, जिसका मतलब बीच बीच में कोई 1 रहे 2 रहे, छोड़ दे फिर एकदम, तो ऐसा वो खंडित होता है। लेकिन ये अखंडित 1 महीने का इन्होंने पूरा किया। बहुत से लोग श्रावण भी 1 महीना रहते हैं, ये भी 1 महीना रहते हैं, तो सबके लिए सामान्य बात नहीं है 2 महीने का व्रत रहना, लेकिन जो रहते हैं बहुत श्रेष्ठ हैं। तो बताते तराजू की एक तरफ पढ़ने में बताया गया कि वेदों को रखा गया। हमने कल भी ये कथा की थी, आज भी उसी से आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग भूल जा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि यही कथा, इसी को भगवान बताते कि अगर सभी को एक तरफ रखा जाए और तुम्हारे द्वारा जो ये तप अनजाने में किया गया इसको एक तरफ रखा जाए तो सभी से तुम्हारा नीचे ही पड़ना रहेगा, तुम्हारा तप ना दबा रहेगा, सभी ऊपर की तरफ, जो हल्का होता है ऊपर उठ जाता है, ऐसे जो भारी है वो नीचे रहता है। तो बताते हैं कि तुम्हारा भाग्य फिर भी आधा रहता है, जन्म जन्मांतर के जो दरिद्र होते हैं वो भी इससे छूट जाते हैं। पुरुषोत्तम का जो सेवा करता है मनुष्य वो प्रिय हो जाता है ईश्वर के लिए। और कहते सतपत्नी सुदेव शर्मा, आप दोनों पति पत्नी ने इस व्रत को किया है, इसलिए मृत्यु से हमने तुम्हारे इस पुत्र को, तुम्हारे अच्छी तरह ये पूजा किया, भले अनजाने में किया। कहते इसीलिए मैंने इस पुत्र को तुम्हारे जीवित किया है। सभी मास, सभी महीने, सभी अलग अलग देवताओं के लिए समर्पित होते हैं। तो ये मास भगवान श्री हरि को अर्पण है। फिर वही बताते हैं कि उनकी प्रशंसा भगवान विष्णु के मुख से सुनते हैं और फिर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा कर्म योग से होने वाले इच्छा फल को त्याग भक्ति मार्ग में ही प्रेम को रखते हैं। कहते हैं पुरुषोत्तम मास समस्त दुखों को नाश करके जन को और मास में आने वाले स्त्री के साथ जप हवन आदि करने से उत्तम लोक प्राप्त होता है। जो योगनीय तो दुष्प्रभाव है, फिर यज्ञ वाले कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, जहाँ भगवान विष्णु ये सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते। जो भगवान के श्री धाम में जाते हैं, किसी भी धाम में, ब्रह्मलोक में, गोलोक में, विष्णु लोक में, जितने भी धाम हैं परमात्मा के, किसी भी धाम में जाए, शिव लोक को जाए, तो वहाँ पर उदासीन भी नहीं कह सकते। वहाँ पर दुख, भय, ऐसी किसी भी तरह का चीज़ें नहीं होती हैं। वही बताते कि इस तरह का कोई से भी शोक दुख नहीं होता है भगवान के भाव में जाने पर, वहाँ लोक में जाने पर। कहते हैं वहीं सुदेव शर्मा इस समय धृणवंता नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। जो सुदेव शर्मा थे, पता होगी 18वें 19वें अध्याय में इन्हीं धृणवंता महाराज की कथा से आगे बढ़ी थी। पूर्व जन्मों की कथाएं यही सब बताई जा रही थी। तो वही धृणवंता नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए थे। पुरुषोत्तम मास के महीने का सेवन करने से ऋषियों के भोक्ता हुए और पाप रहित हुए। और फिर इसी तरह भगवान इस कथा को बताते हैं और फिर प्रणाम करके
जाते हैं और असंख्य पुण्यवान राजाओं का वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करते हैं। अब कुछ बोलते हैं, फिर वो यहाँ तक हमने कल कथाएँ पूर्ण हुई थी। आगे वाल्मीकि मुनि जी कुछ बता रहे थे ऋषियों को। यदि से बृहद नारदी पुराण पुरुषोत्तम श्री नारायण नारद संवाद है। बोलो उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, रुक्मणी वल्लभ श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री हरि। अभी अगले अध्याय में कल तक की यहीं की कथाएं थी, आज इसके आगे चल रहे हैं। फिर बताते सूत जी, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा धृणवंता के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण अरे तृप्त न होने के कारण नारद मुनि ने नारायण से पूछा। ऐसा सूत जी बता रहे हैं कि वो तृप्त नहीं हुए थे अपने पूर्व जन्म की कथाएं को सुनकर। तो फिर नारायण से पूछ रहे हैं। नारद जी बोलते, हे तपोनिधि महाराज धृणवंता ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा। अब ये कथाएं एक दूसरे से सब पूछ रहे हैं, तो थोड़ा ये समझने में थोड़ा दिक्कत। तो जो धृणवंता महाराज थे वो वाल्मीकि जी से पूछ रहे थे। वाल्मीकि जी पूरी कथाएं बता रहे, वाल्मीकि महाराज। तो ये वो कथाएं बता रहे। तो उन्होंने अपने पूरे जो सुदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण बने थे, ये वही महाराज पिछले जन्म में सुदेव शर्मा ब्राह्मण थे, अपने पुण्य से इस जन्म में महाराज हुए। वाल्मीकि जिनके पूर्व जन्म की कथा बता रहे, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुत्र को जन्म, जो भी कथाएं अभी हमने सुनी, तो वही बता रहे हैं। तो वाल्मीकि जी सो विस्तार से सहित वो फिर भी नहीं समझ, बोलते कि मैं इस कथा से थोड़ा और बताइए मेरे पूर्व जन्म की कथा। तो नारायण बोलते कि नारायण ने जो कहा था, बोलते कि श्री नारायण ने नारद से कहा कि सुनिए धृणवंता राजा, मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर सो मैं कहूँगा। धृणवंता ने बोला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया वो सारे भगवान बताते हैं। कहते हैं कि भगवान उन्हें बताया, सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मृत पुत्र खड़ा हो गया था, चलने लगा था, और निराहारी रहकर पुरुषोत्तम मास को बिना जाने बीत गए। इसलिए अज्ञान में भी भगवान की अगर सविधि कोई पूजा हो जाती है तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा का सार यही है। यहाँ पर सुदेव नामक ब्राह्मण की ये कथा सुनो। ये तो भगवान शिव का जो भक्त था, तो कहने का तात्पर्य भगवान शिव जी हों, विष्णु जी हों, किसी भी तरह से अगर उनके भक्त निष्काम भाव से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं, भले अनजाने में। तो वही बताते हैं कि पृथ्वी के तृण करने का अच्छे वस्त्रों से सिर बांधकर तथा संध्या कान में जनेऊ को रखकर उत्तरामुख होकर पृथ्वी को तृण आच्छादित वस्त्र से सिर में बांधकर मुख को बंद करके अर्थात मौन होकर न थूकें न सांस लें, इस तरह से मलमूत्र का त्याग करें। जब मलमूत्र त्याग करें तो ना ज़्यादा सांस लेनी चाहिए, ना थूकते रहना चाहिए। गिनाना मतलब जो है ऐसा पुरुषोत्तम मास में बताया हुआ ये महीना को, मतलब बहुत लोग होते हैं जाते हैं उस मलमूत्र त्यागते समय सांस लेते रहते, अंदर बाहर बार बार करते, थूकते रहते हैं, तो और बड़बड़ भी करते रहते। तो बड़बड़ भी नहीं करना, स्नान करते समय या मलमूत्र त्याग बात एक भी शब्द जुबान से नहीं निकालनी है। पूरी तरह जब पवित्र हो जाओ, फिर बताते शुद्धि के लिए मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। यहाँ मिट्टी नहीं मिल रहा है तो इसके अभाव में जिस भी चीज़ है साबुन सर्फ। फिर बोलते हैं कि इसी तरह ये वही सारी चीज़ें शिव पुराण में बताई गई कि मिट्टी से कितनी बार हाथ धोनी चाहिए। फिर वही बताया 3 बार हाथ को धोना चाहिए, दोनों हाथों को 10 बार मिट्टी लगानी चाहिए, दोनों पैरों में 14 बार लगानी चाहिए। और गृहस्थ आश्रम को शौच बताया, जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए इसको बताया। इस शौच को मिट्टी के तल और पैर से धोकर और दूसरा कार्य करना चाहिए। इतने करने के पश्चात दूसरे कार्य करने चाहिए। फिर बताते हैं तीर्थ के जल से निकल कर शौच करें, जो हाथ पैर दृढ़ गहराई हो आदि में जल का शौच अर्थात तीर्थ में शौच करें। बोलते तो बाद में तीर्थ की शुद्धि अछता तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। जैसे गंगा जी स्नान करने के लिए आ जा रहे, यमुना जी प्रयागराज संगम, वहाँ पर गलती से भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, उस क्षेत्र में भी नहीं करना चाहिए। इसी बातें बताई गई हैं। उठकर प्रथम नेत्रों को धोने चाहिए, दतून करनी चाहिए तत्पश्चात, और फिर उसके बाद
अच्छी तरह से दंत धावन करें। वनस्पति वायु बल यक्ष वर्ष प्रजा वसु मेधा, इस तरह से बताएं कि 12 अंगुल की बैर अपमार्ग अथवा बैर 12 अंगुल की छेद रहित दतुन करनी चाहिए। आजकल तो मिलना ही असंभव, जहाँ मिले तो अच्छी बात है। 2-3 पौधों के नाम थे, बैर का और अपामार्ग, और 12 अंगुल होनी चाहिए, एक ही समान मोटी होनी चाहिए, जिसके पूर्व आधे मार्ग ऊंची बनी हो, तथा दतौन से मुख की शुद्धि करनी चाहिए। रविवार के दिन सेवन नहीं करना चाहिए, यही आपको वहाँ भी बताया गया है कि इनका सेवन किसी और चीज़ का सेवन करें। फिर 12 बार कुल्ला करना चाहिए, 12 बार कुल्ला करना चाहिए। फिर आचमनी करनी चाहिए। इस तरह से तीर्थ के देवताओं का तर्पण करना चाहिए। और दैनिक जैसे हम सूर्य देव को जल देते हैं, शिव जी को जल अर्पित करते हैं, तो जो पितृ हैं हमारे उनका भी तर्पण बताया गया है, ऋषियों का तर्पण बताया गया है। सूर्य को इस तरह देते देवताओं को, पितरों को इस तरह अर्पण किया जाता है, ऋषियों की इस तरह, जो भी हमारे सप्त ऋषि हैं तो उन ऋषियों का भी तर्पण करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए, जिस तरह सूर्य को शिव जी को और पितरों को देते हैं। दैनिक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ख़त्म हुआ सूतक लगे तो सबको दिया जाए, नहीं, ये दैनिक कार्य है। नहीं कर सकते तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनके लिए है ये बताया हुआ है सभी पुराणों में। फिर बताएं कि स्नान के बाद शुद्ध हो जाए, शुक्ल ऐसे 2 वस्त्र को धारण करने। ब्राह्मण के कंधे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्थान में मुख अथवा उत्तर में बैठकर शिखा बांध ले। दोनों शिखा सदैव बंधी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का पाठ करते समय, शुद्ध कार्य करते समय शिखा बंदी होनी चाहिए। दोनों जंघों के अंदर हाथों को रखना चाहिए, मतलब अभी अंदर ऐसे रखनी चाहिए, ऐसे विधान है। फिर बताया तिलक होना चाहिए मस्तक पर, मस्तक तिलकहीन नहीं होना चाहिए। तिलक किसी भी तरह गोपी चंदन से लगाइए, जो भी चंदन हो, भस्म लगाओ, जो भी आप धारण करें। और फिर और द्वार कुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। और कहते हैं कि त्रिपुंड में मैया पार्वती सहित भगवान शंकर का वास होता है। तो जितने भी तिलक हैं, जितने भी प्रकार के, वो सभी देवताओं को ही अर्पण होते हैं। कहीं कहीं पर वर्णन आता है, जो ये 3 रेखाएं लगाई होती है, इसमें 9 देवताओं का वास होता है। यहाँ पर बस इतना बताएं कि मैया पार्वती विराजमान होती है शिव जी के साथ। पुराणों की बातें हैं। और बताते हैं कि लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला है, पीला समस्त सिद्धियों देने वाला है, इससे भिन्न तिलकों का लगाव नहीं होता। गोपी चंदन मिट्टी के शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले नारायण को अर्पण होता है, चिन्ह देखने में आता है। मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, जो मतलब मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, जो तिलक लगाए हुए हैं उनको साधारण मनुष्य ने भगवान का भक्त समझना चाहिए। भगवान का शरीर धारण होता है, क्योंकि तिलक लगने से भगवान का शरीर धारण होता है। जितने भी मनुष्य तिलक को लगाते हैं, नारायण के अयोध्या में जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसके कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। और बाद प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल के संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र रहने पर करें। हर चीज़ के समय नक्षत्र सब चीज़ बताए हुए हैं यहाँ पर। और फिर कहते हैं नियोन संपूर्णता याद्री वृंदे तमिशतम, जो कामी रह गई उसको इस मंत्र से पूर्ण करें, जो बच जाता है उसको बताएं। फिर उनको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राय नहीं, मतलब जो इतने नियमों का पालन करते हैं, सुबह से उठकर फिर इतने पूजा करने तक के, तिलक तक, शिखा बंधन तक के, उनको फिर कोई भी चीज़ प्राय नहीं रहती जो भगवान ना दें। दिन के आदि भाग में प्रातः काल होने पर कृत्य को कहा, इस प्रकार प्रातःकालीन नित्य क्रिया को करके भगवान की पूजा करें। लेपे हुए स्थान में नियमित, मतलब गैया का गोबर लेके गौ माता का लीपना चाहिए। इसके बाद नहीं तो गौर गणेश समझते हैं, मैया गौरी और गणेश जी महाराज, इनकी पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। किसी की भी पूजन करें, माँ गौरी और गणेश जी का पूजन सर्वथा करनी चाहिए। फिर बताते हैं कि वहाँ पर लीप कर चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावल अष्टदल कमल बनाए। चावल का अष्टदल बना के चावल रख कर ऐसा ही करे, चला के ऐसा खींचिए कि घर एक अष्टदल बन गया।
फिर बताते हैं मध्य भाग में मित्र कलश के मुख में भगवान विष्णु होते हैं। ऐसे मंत्र हमारे कहते हैं कलशस्व मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता मूल प्रसिद्ध ब्रह्म, मतलब जो कलशा होता है इसके मुख में भगवान विष्णु हैं, कंठ में जैसे अभी ये कलश हो गया, यहाँ पर भगवान श्री हरि, यहाँ पर भगवान शिव, और मूल में यहाँ ब्रह्मा जी, और जो जल है हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्व वेद गंगा यमुना सरस्वती सभी का यहाँ पर वास होता है। इसलिए किसी भी पूजा में कलश रखा जाता है सर्वथा। इसी तरह बोलते सभी का आवाहन करना चाहिए, तीर्थों का कावेरी गंगा सरस्वती कांति यमुना सब का आवाहन करके पूजाएं करनी चाहिए। न पिता न सहोदर न भाई न धन न कहे गए, केवल धर्म ही सबके अंत में जाता है साथ में, और कोई साथ में नहीं जाता है, सब यहीं के यहीं रह जाते हैं रिश्ते नाते। इसलिए सर्वथा सबको करना चाहिए। और मृत्यु के ग्रस्त आयु पुरुष को क्या सुख मिलता है वो सारी बताएंगे। तो वही सारी चीज़ें बताते हैं कि जो समान है इसे गंगा नदी के किसी नदी से तुलना नहीं की जा सकती। उसी तरह बताते कल्प वृक्ष के समान समस्त वृक्ष नहीं कहे जाए। जिस तरह कल्प वृक्ष होता है उसी तरह सभी वृक्ष नहीं होते हैं। चिंतामणि के समान दूसरे रत्न नहीं हो सकते, फिर पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी और गौ नहीं हो सकती है। तो इसी तरह बताते शास्त्रों को न जानने वाले कुशल शूद्र वैष्णव सत्यवादी एवं विप्र आचार्यों को बुलाकर उनके द्वारा पुरुषोत्तम मास की पूजा करो या स्वयं करो। गंभीर इस संसार रोग को पाप करने वाले भारतवर्ष आदि सभी देवताओं भगवान की इच्छा इसी तरह से पूर्ण करते जो इस व्रत पूजन को करता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री हरि, जय जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः।